में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। चालीसा काल के 5वें रविवार में मनन चिंतन के लिए इस वचन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आप सबों को इस प्रवचन में स्वागत करता हूं। आदम से शुरू हुआ ईश्वर मनुष्य का रिश्ता सीनाई पर्वत में की गई पुराने विधान से विकसित होकर कलवारी की नई विधान के साथ संपन्न हुआ। नबी यिर्मयाह की नए विधान स्थापित करने का भविष्यवाणी प्रभु यीशु में संपन्न हुआ। आज के तीनों पाठों से दो मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए मैं आप सबों को स्वागत करता हूं। पहला बिंदु है, प्रभु यीशु अपने बलिदान के द्वारा नया विधान स्थापित किया। पुराने विधान के समान मेमने के रक्त से नहीं बल्कि अपने स्वयं के लहू के द्वारा नए विधान को प्रभु यीशु ने स्थापित किए हैं। इसको ही संत पेतरुस अपने पहले पत्र में अध्याय 18 पद संख्या 19 में लिखते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ, बल्कि एक मसीह के मूल्यवान रक्त के कीमत पर। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेले ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। प्रभु यीशु को स्वयं जो बलि चढ़ाते हैं, उस महान घटना को हम मिस्सा बलिदान में संपन्न करते हैं। अर्थात हर एक मिस्सा बलिदान हमें यह आह्वान करता है कि हम स्वयं को चढ़ाएं। एक व्यक्ति ने उस महान जॉर्ज मुल्लर के पास गया और इसे ये प्रश्न रखा, स्वयं को खोना और आत्मत्याग का वास्तविक अर्थ क्या है? तो जॉर्ज मुल्लर जी ने उस व्यक्ति को कब्रिस्तान ले गए। कब्रिस्तान में हर एक कब्र को दिखाए। उन कब्रों में जो नाम लिखा गया था, 4-5 नाम लेने के लिए, उनका नाम लेने के लिए कहा। उस नाम लेते हुए उनको आलोचना करो, गालियां दो, ऐसा कहा। और उसी प्रकार उस व्यक्ति ने उन व्यक्तियों को, जो मरे हुए व्यक्ति, उनका नाम कब्र में जो लिखा है, उस नाम को लेकर उन्होंने आलोचना की और गालियां दी। कुछ देर के बाद कुछ और नाम ले लो, यहां लिखा हुआ कब्र में, उन नाम को लेते हुए आप उनकी प्रशंसा करो। और उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। ये पूरी बात होने के बाद जॉर्ज मुल्लर जी ने उस व्यक्ति को पूछा, अब आपने इस मरे हुए व्यक्तियों को आलोचना की, उनकी प्रशंसा की, यहां तक गाली गलौज की, क्या उनमें कोई प्रतिक्रिया मिली उनसे, या उनमें कोई प्रतिक्रिया हुई? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं। तो उसी प्रकार जब आपको कोई गाली गलौज कर रहा है या आलोचना कर रहा है या प्रशंसा कर रहा है, अगर आपके ऊपर प्रभावित करता है तो आप स्वयं को त्यागे नहीं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे।
जब हम स्वयं को खोते हैं तब हम जीवन प्राप्त करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन को खोना अनिवार्य है। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है या अपने जीवन से प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है। जो अपने जीवन को इस दुनिया में, इस संसार में अपने जीवन को बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। जो कोई प्रभु यीशु का अनुसरण करना चाहता है वह स्वयं को खोकर प्रभु यीशु के समान अपनी आशा और अभिलाषाओं को चढ़ाना होगा, क्रूस पर चढ़ाना होगा। इसके लिए ईश्वर की इच्छा क्या है, उस इच्छा को अपने जीवन में आजमाना होगा और अपने जीवन में लागू करना होगा। और आज के मनन चिंतन का दूसरा बिंदु है ईश्वर की इच्छा को पूरी करने से ही नया विधान स्थापित होता है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 3 है। ये गत्समनी बारी में अपनी प्राण पीड़ा में भी ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने ये कहा, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो पिता ईश्वर से। तो अपनी आज्ञा पालन की सबूत ना केवल अपनी खुशियों के दिनों में जब वो महिमान्वित किए गए थे, ये मेरा पुत्र है इसकी सुनो, जब बपतिस्मा के आकाश खुली और ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, उस समय भी और गत्समनी की पीड़ा में भी और कलवारी पहाड़ी पर मरते समय फिर भी उन्होंने ये कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 42 में यह लिखा है, फिर भी मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यह वाक्य हम हर एक क्रिस्तियों को क्रिस्तीय जीवन जीने की तरीका, क्रिस्तीय जीवन जीने का मतलब क्या है समझाता है। जो अपनी मर्जी से भलाई करते हैं ना, वो वास्तव में लोगों के लिए भलाई तो करेंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है। नाम के लिए, पद के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए ये सब भलाई करने का नाटक करते हैं। भला काम करने वाला व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं भलाई नहीं करूं तो मुझे खुशी नहीं मिलती है, और भलाई करने से लोग मेरी प्रशंसा करते हैं इसलिए मुझे आनंद मिलता है। अगर मैं भलाई नहीं करूं कि उस दिन मैं दुखित रहता हूं, अगर मैं भलाई नहीं करता तो कि मेरे मन में अशांति है। ये सब कारण उस व्यक्ति की या स्वार्थ का प्रकटीकरण कहते हैं। लेकिन जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह गेहूं के दाने के समान अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है। अपने नाम धाम की परवाह नहीं करता है, लोगों की प्रशंसा और आलोचना आदि उसे प्रभावित नहीं करता। जो सही है, भला है, जीवनदायक है, दूसरे शब्दों में कहते हैं जो ईश्वर की मर्जी है मात्र वही करता है। इसी प्रकार जो लोग रहते हैं उनके द्वारा ही ईश्वर महिमान्वित किया जाता है। मदर तेरेसा कहती है, वास्तविक पवित्रता ईश्वर की इच्छा को खुशी के साथ अपनाकर उसे क्रियान्वित करने में ही है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 142 पद संख्या 10 में स्तोत्रकार यह निवेदन करता है ईश्वर से, हे प्रभु मुझे
तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, 40 काल के अंतिम चरणों में हम हैं। अगले हफ्ते से पवित्र हफ्ता शुरू हो जाएगा। आज के पाठ हमें यह आमंत्रित करते हैं, सुसमाचार अन्य दोनों पाठ, कि हम ईश्वर की इच्छा को जानें और उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अपनी ही मर्जी नहीं, दूसरों की और पिता ईश्वर की क्या मर्जी है उसे पूरी करें। हमारे दान, तपस्या सब कुछ हमें निस्वार्थ नहीं बनाएगा तो ये 40 काल हमने व्यर्थ में ही बिताए हैं। आइए स्तोत्रकार के साथ हम भी निवेदन करें कि उनकी इच्छा पर चलने के लिए प्रभु हमें हिम्मत एवं बल प्रदान करे। आमीन।